हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। और आज हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस के अंदर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेज बनाने का और पोस्ट बनाने का। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है? क्यों हम पेज यूज करें और क्यों हम पोस्ट यूज करें? हमें कहाँ पेज यूज करना है, कहाँ पे पोस्ट यूज करना है, तो वो हम आज देखेंगे। और दोनों के अंदर क्या अंतर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने पीपीटी ओपन किया है, कुछ नोट्स भी मैंने बनाए आपके लिए, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेज क्या है। पेज एक स्टैटिक और टाइमलेस कंटेंट है। इसके अंदर आप अपने इसेंशियल और परमानेंट इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे होम आ गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विस वाला पेज हो गया। ये कुछ ऐसे पेज होते हैं जो आपके लिए फिक्स रहते हैं, जिन्हें आप कभी चेंज नहीं करना चाहो कि एक बार हमारा बन गया उसके बाद उसका आप एसईओ शुरू कर देते हो। बट उन्हें आप कभी यूआरएल चेंज नहीं करेंगे या उनका आप एसईओ हमेशा आप करते रहेंगे, तो वो हमारे स्टैटिक पेज रहते हैं। और ये जो पेज होते हैं ये आपकी वेबसाइट के फ्रेमवर्क होते हैं, इसी से आपकी वेबसाइट बनती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि आप अबाउट अस डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे, सर्विस वाला पेज डालेंगे, एफएक्यू वाला तक डालेंगे, तो ये आपके पेजेस रहेंगे। और जो पेजेस होते हैं वो हायरार्की मॉडल के ऊपर आपके रहते हैं। हायरार्की का मीन्स है, जैसे सर्विस वाला पेज है और उसके अंदर आपकी 3 सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस वाला पेज आपका पेरेंट पेज हो गया। और बाकी जो पेजेस है जिनके बारे में आप सर्विस के बारे में बता रहे हो वो आपके चाइल्ड पेज होंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और हम आगे आते हैं तो पेजेस की क्या विशेषता होती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पेजेस कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर लेआउट होते हैं। मैंने अभी बताया ये कि आपके फिक्स लेआउट होते हैं और इनका डिजाइन अलग अलग रहता है। जैसे कि आपने होम बनाया, अबाउट अस बनाया, कॉन्टेक्ट अस बनाया, तो इनका जो लेआउट होगा वो हमेशा डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, पेजेस के बीच में भी अंतर रहेगा। और जो कि हमें ब्लॉग पोस्ट के अंदर सेम देखने को मिलेगा लेआउट, तो वो भी हम देखेंगे। डिड नॉट डिस्प्ले इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मीन्स है जो पेजेस आपने लास्ट में पब्लिश किया है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, बाकी पेजेस नीचे दिखेंगे। तो ऐसा आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा पेजेस के अंदर, जबकि हमको ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। और जो आपके पेजेस होते हैं वो हमेशा नेविगेशनल मेन्यू के अंदर भी आते हैं। जैसे कि आपने कहीं वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो जो मेन्यू होता है उसके अंदर आपको होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस दिख जाए, तो वो हमारे पेजेस होते हैं। जो पेजेस होते हैं वो हमें मेन्यू के अंदर दिखते हैं, हमारे नेविगेशनल मेन्यू के अंदर। और हर पेजेस का अपना यूनिक लेआउट होता है, यूनिक डिजाइन होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे आप यूनिक लेआउट बना सकते हैं। फिर ये पेज आर मीन फॉर नॉन ब्लॉक कंटेंट, और पेज हमेशा हम नॉन ब्लॉक कंटेंट के लिए बनाते हैं। इसमें हम कुछ भी टैग्स और कैटेगरीज नहीं ऐड कर सकते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पेजेस के। अब हम देखते हैं कि आखिर पोस्ट क्या होता है। तो पोस्ट आपका डायनेमिक कंटेंट होता है वर्डप्रेस के अंदर, और ये ब्लॉग एंट्री होती है, टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अभी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो आप उसके ऊपर डालोगे ब्लॉग पोस्ट, आप जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसके ऊपर डालोगे। बट जैसे ही उसका ट्रेंड खत्म होगा तो आप नया पोस्ट डालो। तो ये टाइम बेसिस होते हैं ब्लॉग पोस्ट, कि आप हमेशा अलग कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। आप पहले वाले को डिलीट नहीं करते, उसके ऊपर डालते रहते हो। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं। मीन्स कि आप जो पोस्ट अभी डालोगे तो वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। मान लो फिर 2 दिन बाद आप नया पोस्ट डालोगे तो वो ऊपर दिखेगा, जो आज डालोगे वो आपका नीचे चला जाएगा। तो ऐसे करके लेटेस्ट पोस्ट आपको हमेशा दिखते हैं पोस्ट के अंदर। फिर इसके अंदर आपको टैग और कैटेगरीज डालने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इजी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या जो भी यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट पढ़ेगा वो भी इजीली मूव कर सकता है। वो उस टैग से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकता है, सर्च कर सकता है कैटेगरीज के थ्रू, और बहुत सारी चीजों को फॉलो भी कर सकता है। कैटेगरीज के थ्रू वो ब्लॉग पोस्ट को फॉलो कर सकता है, रीड कर सकता है। तो वो चीजें हम देखते हैं। अब हम ब्लॉग के कैरेक्टरिस्टिक से बात करें। जो आपका पोस्ट होता है वो हमेशा यूजर के साथ इंटरेक्शन का होता है। जो रीडर होता है, जो ब्लॉग पोस्ट पढ़ता है, उसके साथ हमेशा इंटरेक्शन का होता है, कि वो आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट करे, सोशल शेयरिंग करे, लोगों को शेयर करे। तो उस टाइप का आपका कंटेंट रहता है। और जो भी आपके पोस्ट रहते हैं वो आपके ब्लॉग पेज के ऊपर जाते हैं, और उसे आप फीड में भी यूज कर सकते हो। और पोस्ट होते हैं उनका मेटा डाटा भी होता है, जैसे कि ऑथर किसने लिखा है, वो पब्लिशिंग डेट क्या है, किस तारीख को लिखा गया है, और उसके अंदर कौन से टैग्स यूज किए।
ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर को देना जरूरी होता है जब आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हो। और जो भी आप पोस्ट डालते हो उनको आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरीज के अंदर रख सकते हो, आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हो। वहीं अगर हम पेजेस की बात करेंगे तो आपको पेरेंट या चाइल्ड पेजेस के अंदर एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप एक ही पेरेंट पेज बना सकते हो, एक ही पेरेंट पेज रख सकते हो। बट यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर एक ब्लॉग पोस्ट को आप रख सकते हो, तो वो भी होता है। उसके बाद अगर बात करें तो व्हेन टू यूज पेजेस, मतलब पेज को आपको कब यूज करना है। तो पेज को आप यूज करेंगे जब आपको स्टैटिक कंटेंट वाला पेज बनाना है, जैसे आपका अबाउट अस हो गया, वो आपको बनाना है तो उसके ऊपर आप बनाएंगे। जो आप सर्विस बेच रहे हो उससे रिलेटेड जो भी होगा वहां पे आप पेजेस के ऊपर काम करेंगे। कि पेजेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया। इसमें जैसे आपका कॉन्टैक्ट के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, तो उसे आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, वो आपका स्टैटिक हो जाता है। तो उससे रिलेटेड चीजें हमारे पेजेस के अंदर रहती है। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि आप हायरार्की मॉडल फॉलो करते हैं कि आपका सारी चीजें ऑर्गेनाइज जाती है। जैसे मैं बताया कि आप एक सर्विस वाला पेज बना लेते हो मेन, और इसके अंदर आप हायरार्की मॉडल फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लो आपने एक पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर, और आपने 3 और पेज बनाए, एसईओ, एसएमओ और गूगल एड्स। अब जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है वो आपका पेरेंट पेज है, और जो आपके एसईओ, एसएमओ और गूगल एड वाला पेज है वो आपके चाइल्ड पेज होंगे, मतलब सब पेजेस होंगे। उनको आप सब पेजेस के अंदर बना सकते हो। तो ये इसे हायरार्की मॉडल, जैसे आपके माता पिता, फिर आपके बच्चे, फिर आपके बच्चे, तो वो इसे हायरार्की मॉडल होता है। वही हायरार्की मॉडल हमको पेजेस के अंदर देखने को मिलता है। हम पोस्ट की बात करें कि पोस्ट आप कहाँ यूज करेंगे, तो पोस्ट आप वहां पर यूज करेंगे जहां आपको डायनामिक कंटेंट डालना है, टाइम सेंसिटिव कंटेंट डालना है, आपको लेटेस्ट अपडेट देना है। मान लो आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट आए, जो भी पोस्ट करोगे वो पोस्ट बना के करोगे, ना कि पेज बना के पोस्ट करोगे। तो वो चीजें हमको यहाँ पे दिखती है। फिर आपका जो भी पोस्ट होता है उसमें आप क्या डालेंगे, तो ब्लॉग एंट्रीज डालते हैं, न्यूज आर्टिकल डालते हो, और एनी कंटेंट डालते हो जो आपका क्रॉनिकल ऑर्डर में आप रखना चाहते हो, उस कंटेंट को आप ब्लॉग पोस्ट के अंदर पोस्ट करते हो। और पोस्ट को आप कैटेगरी और टैग के थ्रू मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, ताकि चीजें आपकी ऑर्गेनाइज रहे। जो भी यूजर है, रीडर है, उसको भी वो चीजें ऑर्गेनाइज मिले, और वो आराम से दूसरे ब्लॉग भी पढ़ सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एक ब्लॉग पढ़ा और वो वापस रिटर्न हो गया, है ना। तो वो आपकी वेबसाइट को फॉलो करे, इसके लिए आपको चीजों को मैनेज करने के लिए टैग और कैटेगरीज का ऑप्शन भी रहता है आपको। तो ये भी एक चीज बढ़िया रहती है कि रीडर आपकी वेबसाइट के ऊपर बार बार जाएगा और ब्लॉग पोस्ट पढ़ेगा। उसके हम आगे आते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो पेजेस और पोस्ट ये दोनों ही आपके लिए जरूरी रहता है अगर आप ब्लॉग वाली वेबसाइट बना रहे हो। और जहां पर अगर ब्लॉग वाली वेबसाइट की बात आती है तो नंबर 1 सीएमएस आपका वर्डप्रेस ही आता है। फिर आपका पेजेस, तो पेजेस हमेशा स्टैटिक, टाइमलेस और हायरार्की मॉडल फॉलो करते हैं। वहीं पोस्ट डायनामिक और टाइम सेंसिटिव एंड ऑर्गेनाइज होते हैं कैटेगरीज और टैग के थ्रू। और पेजेस और पोस्ट आपकी वेबसाइट को वेल स्ट्रक्चर्ड करते हैं, इंगेजिंग वेबसाइट बनाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए वेबसाइट भी बनाएंगे, ब्लॉग वाली भी बनाएंगे, पेजेस कैसे बनाने वो भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।